एक ऐसा ईश्वर जो प्रेमपूर्ण और दयालु है, कृपा से भरपूर और करुणावान है, उसने एक इंसान का बलिदान कैसे मांगा? उस मोरिया पर्वत पर आखिर में क्या हुआ? क्या बलिदान दिया गया? नहीं दिया। लेकिन नया नियम क्या कहता है? अब्राहम ने इसहाक का बलिदान दिया था और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई थी। कहां दिया था भला? उसने तो दिया ही नहीं था, है ना? ईश्वर की इच्छा थी। वह इंसान इसहाक नहीं, बल्कि अब्राहम के दिल में बैठी हुई इसहाक रूपी मूर्ति थी, जिसे अब्राहम बलिदान कर रहा था। उसने इसहाक को मांगा। इसीलिए ईश्वर ने अब्राहम को आखिरी पल तक यह बात नहीं बताई। उसने सारी लकड़ियां जमा दी और फिर बेटे को ऊपर ले गया। बेटे के हाथ पीछे करके बांध दिए, अचानक पीछे से आकर। तब तक बेटे को भी यह मालूम नहीं था कि उसे बांध दिया है। बलिदान के लिए सब कुछ तैयार हो गया था। उसने अपने हाथ में छुरी ले ली थी और अगले ही पल छुरी का वार उस पर पड़ने वाला था। मुझे बताइए, यहां बैठे पिता, मुझे बताएं, जब आप अपने बेटे को मारना चाहें तो कैसे मार सकते हैं? आप कब मार सकते हैं? एक पिता अपने बेटे को अपने दिल में मारने के बाद ही उसे शारीरिक रूप से मार सकता है, वरना यह संभव नहीं, किसी पिता के लिए संभव नहीं। अब्राहम ने मन में सोच लिया था, अब मेरा इसहाक नहीं, इसहाक अब मेरा नहीं, वह मर चुका है। दिल में मार देने के बाद उसने आंखें बंद करके छुरी उठाई। अगले ही क्षण उस पर वार होने वाला ही था। तब तक ईश्वर ने कुछ नहीं कहा और आखिरी पल से ठीक एक पल पहले ईश्वर ने अब्राहम को रोका। अब्राहम, मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए। देखो, वह मेमना उस झाड़ी में है, उसे ले आओ, इस वाले को नहीं। यही था ईश्वर का लक्ष्य। ईश्वर ने क्या हासिल किया? अब्राहम के दिल में बसी इसहाक की मूर्ति को मारना। यह ईश्वर का लक्ष्य